वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीसीए, बीबीए सभी की फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। और ये परीक्षाएं जो हैं 23 मई से शुरू हो रही हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बीए और बीएससी के टाइम टेबल पर बात की है। तो बी और बीएससी का जो टाइम टेबल है वो पहले वाली वीडियो में हो गया है। ये वीडियो में केवल आपकी बीसीए और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। और उनका टाइम टेबल, उसमें कौन कौन से मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय हैं, इन पर मैं चर्चा करूँगा। और इसकी आपके जो फाउंडेशन के पेपर हैं, चारों कंपलसरी पेपर हैं, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल के अलावा आपको पता है आपके हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग एवं ध्यान, ये 4 पेपर होंगे। ये चारों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। उनका अभ्यास कीजिए। आपकी परीक्षा आ गई है, उसकी पूरी तैयारी कीजिए और अच्छी मन से पूरे एग्जाम दीजिए। कोई भी समस्या है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं है इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। जैसा समय मिलता है मैं आपको उत्तर अवश्य देता हूँ कमेंट में। तो आप लोग, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको काम का लगे तो इसे शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए वो है आपके बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत। देवी, इसके पहले देवी अली विश्वविद्यालय पे के विद्यार्थियों के लिए भी टाइम टेबल जारी हो गया है। तो इसमें मैं बात करूंगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में और बीसीए फर्स्ट ईयर में, तो उनका टाइम टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हाँ, एक चीज़ और अभी नया अपडेट आया है, ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आई, उन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, फिर से सप्लीमेंट्री आ गई। तो क्या करना है आपको, अभी ये जो फर्स्ट ईयर का होगा, यानी जो सेकंड ईयर भी पढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम इन्हीं डेट्स पर देंगे, याद रखिएगा पुराने वाले विद्यार्थी, ठीक है। नए जो हैं इस साल फर्स्ट ईयर में, उनको इस चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए आप। ये जो आपका बीसीए है वो 3 से 6 की शिफ्ट में होगा। बीबीए वाला 11 से 2 की शिफ्ट में होगा। मैं फोकस कर रहा हूँ आपका बीकॉम पर। बीसीए और बीबीए भी ले लेते हैं, ठीक। तो बीबीए और बीकॉम जो है वो क्या है, ये दोनों जो है 11 से 2 बजे वाली शिफ्ट में होंगे। याद रखिए 11 से 2 वाली शिफ्ट में। 23 मई से 8 जून है बीबीए, और बीकॉम है 23 मई से 7 जून। क्लियर है। इनकी जुलाई तक चल रही है, बीएससी और बीए वालों की। बीसीए भी जुलाई तक जा रही है, लेकिन ये बीबीए और बीकॉम वालों का जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो चलिए, तो शुरू करते हैं। हम अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बीसीए। बीसीए की बात कर लें। बीसीए में आपका 3 से 6 की शिफ्ट में है। इसमें भी पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, सेम पेपर है, यानी आपका वोकेशनल जो पेपर है, अगर इनमें सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके, यहाँ पर बीसीए। ये देखिए, जो बीसीए वाले विद्यार्थी हैं यहाँ नज़र करेंगे, थोड़ा नज़र डालिएगा, ठीक है। बीसीए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बीएससी और बीए वालों का टाइम टेबल है, बीसीए वालों का सेम है यहाँ पर वोकेशनल। और आपका यहाँ पर देखिए, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 से 6 की शिफ्ट में होगा। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वोकेशनल अगर आपके बीसीए वाले विद्यार्थियों ने लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 25 मई को पेपर होगा। ओके। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आपका जो फाउंडेशन होगा बीसीए वालों का, वो 30 मई को होगा। हिंदी इंग्लिश साथ में होगा। 1 जून को पर्यावरण योग एक साथ होगा। इन पर मैंने वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाके जरूर देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए बीसीए वाले। अब यहाँ पर हम चलते हैं बीबीए। बीबीए वाले विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर बीबीए वालों का 23 मई को जो पेपर होगा वो वोकेशनल होगा। ब्यूटी एंड वेलनेस, मेडिटेशन प्लान, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये जो है ये इसी तरह से है। ये जो वोकेशनल पेपर है ना, वो बीसीए, बीबीए, बीए सभी के लिए है। क्लियर।
ठीक है। तो 25 मई को आपका कॉमर्स वालों का भी पेपर है, लेकिन सॉरी बीबीए वालों का पेपर है, लेकिन याद रखिए इसका जो टाइमिंग है वो 11 से 1 है, यानी 11 बजे उपस्थित होना है उनको। क्लियर, याद रखेंगे ये बात। बीबीए वाले और बीकॉम वाले, अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पेपर को लिया है तो क्या करना है आपको, आपको 25 मई को आपका पेपर होना है। क्लियर। इसके अलावा अगर वोकेशनल में आपने कुछ और लिया है, वोकेशनल में अगर आपने ये पेपर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भी मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है, ये सेम है यहाँ पर। वोकेशनल में वर्मी कंपोस्ट लिया है तो वो 24 मई को है। ज़्यादातर विद्यार्थी या तो न्यूट्रिशन के मिलते हैं, है ना, न्यूट्रिशन वाले ये 23 मई को आएंगे 11 से 1 बजे वाली शिफ्ट में। क्लियर, याद रखिएगा। इसके अलावा आपने वोकेशनल में इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग लिया है, रिटेल मैनेजमेंट लिया है तो 23 मई को पेपर हो जाएगा। सेल्समैनशिप का ये 24 मई को है, सेल्समैनशिप अकाउंटिंग एंड टैली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 मई को पर्सनल डेवलपमेंट, फिर आपका एनसीसी है, एनएसएस है। जनरल इलेक्टिव में अगर आपने एनसीसी लिया है, एनएसएस लिया है बीबीए वालों ने, तो वो आपका 26 मई को पेपर होगा। यहाँ पर देखिए आप, ओके, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 1 जून को जो पेपर होगा वो आपका 11 से 1 बजे है। वैसे 11 से 2 की शिफ्ट होती है, लेकिन वोकेशनल और फाउंडेशन के जो है वो किस में है, वो केवल आपके फाउंडेशन में ऐसा है। वोकेशनल और फाउंडेशन वाले जो 2-2 घंटे के होंगे, बाकी सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का पेपर साथ में होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप और पुरानी वीडियो देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश का पेपर एक साथ देना है, और पर्यावरण योग एवं ध्यान का पेपर एक साथ देना है। तो 2-2 पेपर यहाँ पर केवल फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश एक साथ होगा, पर्यावरण योग एवं ध्यान यानी एनवायरमेंटल स्टडीज इन योग एंड मेडिटेशन एक साथ होगा। इसमें देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं पेपर, इसलिए अभी से स्टडी करिएगा इसमें। ठीक है। 6 जून को आपका ये बीबीए के जो मेजर है ABC, ए में मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें से आपका मेजर जो भी है वो 6 जून को होगा। इसी तरह मेजर का सेकंड पेपर ओपन इलेक्टिव मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका अगले दिन होगा। देखिए बीबीए वालों को बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीबी वालों का मेजर सेकंड माइनर ओपन इलेक्टिव में आपका मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है, और मैनेजमेंट बिजनेस है, ये 8 जून को है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जल्दी से चलते कॉमर्स वाले पर। कॉमर्स वालों का कॉमर्स वाले इंतजार कर रहे हैं। कॉमर्स वालों का पेपर देखिए, ये भी आप याद रखिएगा, 11 से 1 बजे शिफ्ट है। कॉमर्स यानी बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे वाली शिफ्ट में है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत। याद रखिएगा विद्यार्थियों, पेपर आपका जो है 23 मई को सुबह की शिफ्ट में हो जाएंगे। ब्यूटी एंड वेलनेस, मेडिसिनल प्लांट, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन, पोषण एवं आहार, रिटेल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर DTP है। ये सारे अगर आपका वोकेशनल इनमें से है, 23 तारीख में ये जो बैच है इनमें से है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ आपका अगर नहीं है वोकेशनल तो इनमें आपका कोई वोकेशनल हो, अगर आपने इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट लिया हो, हॉर्टिकल्चर लिया हो, सेल्समैनशिप लिया हो,
वेब डिज़ाइनिंग लिया हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लिया तो 24 मई को होगा। वोकेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, 2 घंटे का पेपर हो, 11 से 1। ठीक है। अगर वोकेशनल इसमें भी आपका वोकेशनल नहीं है तो पेन आप एक कॉपी लीजिएगा, उसमें पहले लिखिएगा कि आपका मेजर में कौन सा है, माइनर का कौन सा है, ओपन इलेक्ट्रिक कौन सा है, वोकेशनल कौन सा है। फाउंडेशन का तो सबके लिए कंपलसरी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको केवल लिख लीजिएगा फाउंडेशन इन इंग्लिश और फाउंडेशन इन FC2 पर्यावरण में योग किस तारीख को है वो आगे मैं बताऊंगा। तो 25 मई को ये वाले वोकेशनल अगर आपके हैं, अगर आपने कॉमर्स BCom कर रहे हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को वोकेशनल के रूप में लिया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया है, तो आपका पेपर 25 मई को है, 11 बजे से, सुबह 11 बजे से है, याद रखिएगा। उसी शिफ्ट में पहुँचें। और 3 से में BA वालों का है तो आप अपनी शिफ्ट में पहुँचें। 26 मई को आपको NCC NSS फिजिकल एजुकेशन का है, 11 से 2 की शिफ्ट में। अगर आपका जनरल इलेक्टिव में आपने NCC NSS लिया है तो NCC NSS और फिजिकल एजुकेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट में फिजिकल एजुकेशन। अब आपके यहाँ आते हैं जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स लिया, बैंकिंग इंश्योरेंस लिया, बैंकिंग मैथमेटिक्स लिया है, इनमें से कुछ लिया तो 27 मई को पेपर है। इनमें से अगर कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे आपके कॉमर्स के ही हैं। ऊपर जनरल इलेक्टिव, टूरिज्म प्रोडक्ट इन इंडिया, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में MS ऑफिस आपने अगर ओपन इलेक्टिव के रूप में लिया है तो 29 मई को पेपर होगा 11 बजे। 1 जून को कौन कौन से पेपर है? 1 जून को आपका हिंदी इंग्लिश साथ में होगा, फाउंडेशन का बड़ा पेपर। 2 जून को आपका फाउंडेशन का 11 से 1 की शिफ्ट में जो है, 11 से 2 वाली शिफ्ट में, यानी 2 घंटे का होगा, पर्यावरण योग का है। इसमें आप विद्यार्थी याद रखिएगा, ये OMR सीट से है। पिछली साल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में OMR सीट दी गई थी, इस साल भी OMR सीट के माध्यम से होगा। 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ये 2 घंटे के अंदर आपको करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के होंगे। 50 यानी 100 नंबर में से आपको 35 नंबर लाना जरूरी, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के, है ना। आप ये इकट्ठे अगर आप हिंदी में ही ले आते हैं तो भी ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसी तरह पर्यावरण योग दोनों को मिला के आपको 35 नंबर लाना जरूरी है, पिछले उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, फाउंडेशन के चारों पेपर में डिटेल वीडियो बना रखा है। और ऑब्जेक्टिव अलग अलग विश्वविद्यालय के, हम सबको देख लीजिएगा। DAVB का हो तब भी देखिएगा, जीवाजी यूनिवर्सिटी का हो तब भी देखिएगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जो पेपर हैं, विक्रम के कुछ पेपर हैं, अपने BO के पेपर भी, सारे पेपर देख लिए। और उन पर सप्लीमेंट्री के जो मेरे पास बाद में आए तो उन पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी जो DAVB का शायद पहले पेपर होगा तो उसका भी मैं बना दूंगा, तो वो भी देखिए। इससे क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे आपको बार बार अभ्यास करने से आपको याद भी हो जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि अच्छा इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसमें ऐसा पूछा है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है सही तो सही और गलत तो गलत, उसमें आधा नंबर नहीं मिलता, या तो पूरा 1 मिलेगा, 1 में 1, या पूरा 0 मिलेगा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है उसकी विशेषता होती है। बाकी तो आप डिस्क्रिप्टिव है, बाकी आपकी फाउंडेशन को छोड़ के मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव आप रिटर्न लिखिएगा, 3-3 सेक्शन में ABC में एग्जाम होगी। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछिएगा। यहाँ पर मेजर आपका कॉमर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर है, फिर बिजनेस फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2, ये आप देख लीजिएगा। 7 जून तक आपकी यहाँ पर ख़त्म। BCom वालों का बहुत छोटा टाइम टेबल है, यहाँ पर आपका जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अगर कोई अभी कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।